तो आज शुरू करते हैं। ट्रिगो में मैंने कुछ फॉर्मूलाज आपको बताए थे। मल्टीपल एंगल्स में हमने दो दो एंगल्स के लिए फॉर्मूलाज डिफाइन किए थे बेटा। आज हम लोग शुरू करते हैं मल्टीपल एंगल्स के, जहाँ पे बहुत सारे एंगल्स आए और उनके लिए हम टेन का फॉर्मूला या साइन का फॉर्मूला या कॉस का फॉर्मूला देखते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो आज का कंटेंट है दिस इज, ये थोड़ा सा जेई बेस्ड कंटेंट है। और ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज अगर तीन एंगल की बात करेंगे तो वो आपके सीबीएसई में काउंट हो जाता है, बट उससे ज्यादा बड़े एंगल्स अगर देखते हैं तो फिर वो जेई में आपके क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं डिफाइन करता हूं, दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फॉर मल्टीपल एंगल्स। राइट, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फॉर मल्टीपल एंगल्स। जैसे सपोज ये चीज आ जाए, 10 के लिए हम फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 10 ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी एंड सो ऑन। बेटा कंटिन्यू होता चला गया। ठीक है, दिस इज द फॉर्म। अब अगर ये सब मुझे निकालना हो तो कैसे निकालें? तो इसके लिए मैं कुछ नोटेशंस लिख रहा हूँ। पहला लिखा है S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S7 एंड सो ऑन, and that divided by 1 minus S2 plus S4 minus S6 plus and so on। अब तुम सोच रहे होगे सर ये S1 S2 S3 क्या है? ठीक है, S1 का मतलब है सम ऑफ टेंस ऑफ जस्ट वन एंगल, जैसे टेंजेंट ऑफ वन एंगल। जैसे हम लोग ले रहे हैं S1 क्या, 10A प्लस 10B प्लस 10C, सिंगल सिंगल एंगल्स के सम, प्लस 10D एंड सो ऑन। और इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके जस्ट क्या लिख सकते हैं, सिग्मा 10A लिख सकते हैं बेटा। तो S1 को कैसे डिनोट कर दिया, सिग्मा 10A। सबको समझ में आ रही है बात? बताना बेटा, हाँ या ना। यस। ठीक है, अब जैसे अगर सपोज ले लिया S2, तो S2 का मतलब क्या हुआ, दिस इज इक्वल टू, अब अगर S2 की बात करें तो S2 में क्या फॉर्मेट बन सकता है? अब S2 में फॉर्मेट बन सकता है ये वाला, दो एंगल्स का सम, दैट इज 10A इंटू 10B एंड दिस प्लस 10B इंटू 10C। सर बट ये आया कैसे S1 इक्वल टू 10 एंड 10B? बेटा ये हमने नोटेशन लिया एक, ठीक है। तो S1 का मतलब सम, 1 का मतलब वन एंगल, राइट? समझ रही हो सुहानी? यस। और S2 का मतलब दो एंगल्स के लिए टेंस लिया, उनका प्रोडक्ट लिया और फिर सम, S का मतलब सम। तो फिर कितना आ गया, 10C 10D, जो भी कॉम्बिनेशन दो दो एंगल्स के मुझे मिल सकते हैं, एंड इट गोस ऑन एंड सो ऑन। तो इसको अपन शॉर्टली क्या लिख लेते हैं, सिग्मा 10A 10B। राइट, ये चीज निकल के आ गई। सिमिलरली अगर मुझे S3 लिखना है तो क्या लिखेंगे, इसमें तीन तीन एंगल्स ले लिए, 10A 10B 10C, फिर ले लिया 10B 10C 10D, एंड इट गोज ऑन। ये कंटिन्यू होता चला गया। इसको शॉर्टली क्या क्या लिख लोगे, सिग्मा 10A 10B 10C। ये पूरा एक्सप्रेशन 10A 10B 10C का जो प्रोडक्ट है, उसमें मैंने जब सिग्मा नोटेशन यूज कर दिया तो इस पूरे सम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मतलब तीन तीन एंगल के जो जो कॉम्बिनेशन बनेंगे सबका सम आप लोग लिख लो। राइट, अब इसी तरीके से अपन चलते चलेंगे। जैसे मैं अब तुम्हें छोटे छोटे फॉर्मेट दिखाता हूँ। हमने एक तो प्रूफ किया था, कौन सा, 10A प्लस बी का, तो वही फॉर्मेट में यूज कर रहा हूँ। देखो जैसे मैंने लिख लिया 10A प्लस बी, तो तुम्हें पता है फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन मैं अपने वाले फॉर्म से दिखाना चाहूंगा तुम्हें। ठीक है, तो उसमें क्या लिखा, S1। S1 का मतलब जस्ट वन वन एंगल्स का सम, माइनस में क्या आना था, S3, तीन तीन एंगल्स का प्रोडक्ट का सम। तो बेटा तीन तीन एंगल्स का प्रोडक्ट का सम तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे तो तीन एंगल है ही नहीं, दो ही एंगल है S1 सॉरी A और B, तो जस्ट S1 आएगा और नीचे क्या आएगा, 1 माइनस S2। S2 का मतलब दो दो एंगल्स का सम। दोबारा से फॉर्मूला को देखो ऊपर,
क्या लिखा ऊपर S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S7 एंड सो ऑन, मतलब ऑड वाले एंगल्स ऊपर अल्टरनेट साइन के साथ में और इवन वाले नंबर ऑफ एंगल्स नीचे किसके साथ में, अल्टरनेट साइन के साथ में। शुरुआत 1 से कर रहे हैं, समझ में आई बात? तो ऊपर तो आया S1 और नीचे आया S1 माइनस S2। हाँ जी बच्चों बताना हाँ या ना, अरे कुछ बोलो। यस सर। ठीक है सुहानी बेटा समझ में आई ये बात जो लिखी है? सर नहीं आई समझ। देखो बेटा ऊपर देखो, सबसे ऊपर टॉप में क्या है, यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है S1 माइनस यस S3, ऊपर ऑड वाले हैं। हाँ और odd नीचे sums। इवन वाले हैं, है ना? यस तो बेटा जब हम लोग दो एंगल की बात करेंगे तो कितने रिले कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, एक तो S1 बन सकता है, एक S2 बन सकता है, तीन एंगल है नहीं तो S3 तो बनने वाला नहीं है, नहीं S5 बनेगा, नहीं S7 बनेगा, है ना? यस सर। तो सिर्फ सर ऊपर कितना S5 बनेगा? S3 मतलब 5 एंगल का सम, और वो एंगल का सम है ना जो S। हाफ S5 का मतलब है बेटा 10A 10B 10C 10D 10E, 5 ऐसे आगे इनका प्रोडक्ट और फिर सम करते चलेंगे, बट 5 एंगल तो है नहीं, यस समझे मेरी बात को? तो बेटा यहीं पे छोड़ दिया ऐसे, ठीक है? यस तो अब S1 का मतलब सिग्मा 10A, S2 का मतलब 1 माइनस सिग्मा 10A 10B। अच्छा चलो मैं पहले तो उसी नोटेशन की फॉर्म में लिख लेता हूं। अब जरा इन्हें एक्सपेंड करते हैं। जब एक्सपेंड किया तो ऊपर सिग्मा 10A मतलब सिंगल एंगल्स का सम लिखना है। देखो क्या मिला, 10A प्लस 10B मिल गया। अपॉन में क्या आ गया, 1 माइनस, अब दो दो के टर्म्स का प्रोडक्ट लेके सम करता हूं तो तुम्हें एक ही कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो सिर्फ सम में सिर्फ एक ही टर्म है, कौन सी, 10A इंटू 10B। यही फॉर्मूला था ना, हाँ या ना बेटा? आई बात समझ में सबको? बताना, अरे भाई बोलो। सर यस एक बार सर। दोबारा से समझा दीजिए। तो बेटा नीचे तो सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन बन सकता है, कौन सा, सिग्मा 10A 10B का। अगर मैं दो एंगल, फर्स्ट वाला। हाँ सिर्फ एक ही बनेगा 10A 10B, तो इसलिए इसका सिग्मा हटा के सिर्फ 10A 10B लिख दिया। उसमें अगर दो होते तो फिर क्या लिखते, आई बात समझ में, क्या लिखते, 10A 10B फिर 10B 10C, अगर आगे बढ़ रहा होता तो, है ना? बट यहाँ तो सिर्फ दो ही है इसलिए इतना छोड़ दिया, ठीक है? अब जैसे मेरे पास कभी एक नोटेशन और दिखाता हूं तुम्हें, ये भी कई बार यूज होता है कि कभी ऐसे आ जाए, मैं इसे अलग से नोट करके लिखते रहा हूं, इसको इस प्रॉब्लम के साथ एज्यूम मत करना क्योंकि बीच बीच में इस टाइप की नोटेशन यूज करता रहूंगा। जैसे कभी लिख दिया ना प्रोडक्ट 10A, इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब हुआ 10A इंटू 10B इंटू 10C एंड सो ऑन, ऐसे प्रोडक्ट अपने चलते चलेंगे, राइट? जितने भी एंगल हैं उनके प्रोडक्ट लिख रहे हैं। तो ये पाई जो नोटेशन है, पाई नहीं है बेटा, पाई में जो होता है ना ये कुछ इस तरीके का होता है पाई नोटेशन, अगर तुमने बुक में देखा होगा ऐसा नोटेशन होता है पाई का। लेकिन ये क्या है, इसमें स्ट्रेट मैंने दो स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ किए हुए हैं ऐसे, लॉन्ग भी है थोड़ा सा, तो ये किसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोडक्ट को, राइट? ये नोटेशन प्रोडक्ट का रहेगा। पाई का नोटेशन ऐसा होता है, तो मैं पाई यूज नहीं कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, प्रोडक्ट 10A, ठीक है? दिस इज 10A इंटू 10B इंटू 10C एंड सो ऑन, जितने भी एंगल्स आ रहे हैं उनको जस्ट रिप्रेजेंट कैसे किया, प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट प्रोडक्ट 10A से, राइट? अब जैसे मैं AC वाले फॉर्मूले को था ना 10A प्लस B को, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, दिस इज 10A प्लस B दैट इज इक्वल टू सिग्मा 10A अपॉन 1 माइनस प्रोडक्ट 10A, राइट? ऐसे लिख सकता हूं। कितना शॉर्ट वे हुआ और कितना आसान तरीके से लिख पाए हम लोग। अब ऐसे ही अगर हम लोग देखते हैं 10A प्लस B प्लस C, तीन एंगल आ जाए, मैं अभी सबके लिए करवाऊंगा एक काम, साइन के लिए भी कॉस के लिए भी, ठीक है? तो 10A प्लस B प्लस C लिख लिया जाए तो क्या आ जाएगा, दिस इज साइन, सॉरी पहले तो लिखेंगे ऊपर S1 फिर माइनस में S3 अपॉन में 1 माइनस S2, सिर्फ इतने ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं क्योंकि तीन से ज्यादा एंगल है नहीं मेरे पास। अब इन सब की वैल्यू एक्सपेंड करके लिखो, S1 का मतलब क्या था, सिग्मा 10A माइनस S3 का मतलब क्या, मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट 10A लिख दूं चलेगा, बताओ? यस सर।
चलेगा ना, क्योंकि तीन ही तो एंगल हैं। अगर मैं उनके लिए सिग्मा 10a लिखता हूं, 10a 10b 10c लिखता हूं, तो निकलेगा तो एक ही चीज ना, 10a इंटू 10b इंटू 10c, बिकॉज एंगल ही तीन है मेरे पास। ठीक है, और अपॉन में कितना आ गया, 1 माइनस सिग्मा 10a 10b, राइट। अब जरा मैं इसे एक्सपेंड करूं तो देखो क्या वैल्यू आ रही है। ऊपर तो आ रहा है 10a प्लस 10b प्लस 10c, this minus 10a into 10b into 10c, and that whole divided by 1 minus 10a into 10b, एक कॉम्बिनेशन ये, दूसरा माइनस 10b into 10c, दूसरा कॉम्बिनेशन ये, माइनस 10c into 10a, तीसरा कॉम्बिनेशन, राइट। ये तीन कॉम्बिनेशन बने अपने पास। तो ऊपर मिला सिग्मा 10a, फिर प्रोडक्ट 10a, और नीचे 1 माइनस सिग्मा 10a 10b, ये तीन कॉम्बिनेशन बने। बस ऐसे ही सोचते हुए चलना है। अरे नीचे वाला माइनस में क्यों है? बेटा बाहर माइनस साइन है, अगर इस सम भी करोगे तो बाहर माइनस से मल्टीप्लाई होकर सारे साइन कैसे हो जाएंगे, है ना। तो ये फॉर्म आ गया। कितना शानदार फॉर्मूला और कितना कम कैलकुलेशन से हम सारी चीजें समझ पा रहे हैं ना। आई सबको बात समझ में? विवेक, अभिषेक, बताओ बेटा। यस सर। वेरी गुड। आयुष बेटा समझ में आ रही है? सर मुझे एक चीज समझ नहीं आई सर कि Yes, sir. S3 वेरी गुड। हाँ बोलो बेटा। इक्वल्स टू प्रोडक्ट 10a कैसे हुआ क्या चीज? सर? S3 S3 इज इक्वल्स इक्वल टू टू, प्रोडक्ट बेटा 10। S3 जो मेरे पास आता वो आता सिग्मा 10a 10b 10c, यही आता ना, है ना। यस सर। बट बेटा तूने देखा एंगल तीन ही यूज हो रहे हैं, ए बी और सी, तो तीन तीन एंगल्स के Yes, sir. प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन तो सिर्फ एक ही मिलेंगे, तो उसको डायरेक्टली यही लिख सकते हैं हम लोग, 10b इंटू 10c लिख सकते हैं। हाँ सर। और ये प्रोडक्ट ही तो है इन तीन का, तो इसको लिखेंगे ना प्रोडक्ट ऑफ 10a 10b, जस्ट प्रोडक्ट ऑफ 10a। आई बात समझ में? ओके ओके हाँ वेरी गुड। सर ऐसे ही S2 में भी हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही S2 में भी हुआ है ना। अब मतलब कितना थोड़ा बहुत प्रैक्टिस में आते आते सारी चीजें बहुत बढ़िया से कवर होनी शुरू हो जाती है। अब मैं ऐसे ही बेटा 10a प्लस बी प्लस सी प्लस डी एंगल का फॉर्मूला भी बना सकता हूँ, जस्ट इसी वे में जैसे इस प्रोसेस में चल रहा हूँ। ठीक है, तो अब थोड़ा और देखो गौर से कि अगर सपोज थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ऐसे देख लिया, पहले एक एग्जांपल ले लेते, तुम बोर हो जाओगे नहीं तो। सिर्फ फॉर्मूला चलते तो थोड़ा बहुत बच्चा बोर हो जाता है ना। बट तुम लोग यार ब्रिलियंट बच्चे हो सारे के सारे, तुम ऐसे बोर नहीं होते हो। तुम तो चाहते हो कि पूरे दिन भर सर थ्योरी पढ़ाते चले जाओ, मजा आ जाएगा। हम तो सब उड़ा सकते हैं एक ही दिन में, है। cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा एंड दिस माइनस 2 cos अल्फा। ये आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को ये क्वेश्चन करवा दिया था। एक मिनट रुको, थोड़ा सा हाँ सर, करवा दिया था यार। करवा दिया था ना। -2 cos अल्फा cos थीटा cos अल्फा प्लस थीटा हाँ जी बेटा, इज हाँ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा ना। हाँ ये मैंने करवा दिया था। ठीक है कोई नहीं। तो चलो फिर एक रिजल्ट से शुरू करते हैं पहले तो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट बड़ा शानदार मिलने वाला है। क्या कि मैं अगर देखता हूं मेरे पास 10a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अभी जो निकाला हमने वो कितना आ रहा था, वो आ रहा था S1 मतलब सिग्मा 10a, S3 मतलब प्रोडक्ट 10a, अपॉन में कितना 1 माइनस S2 मतलब सिग्मा 10a 10b, ये आ रहा था, राइट। अब जो लेफ्ट साइड वाला 10a प्लस बी प्लस सी है, अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो इसे मैं साइन और कॉस की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं? इसे लिखता हूं साइन a प्लस बी प्लस सी अपॉन कॉस a प्लस बी प्लस सी। लिख सकता हूं बेटा? यस सर। यस अब दो रेशियोज इक्वल हैं, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उनके न्यूमरेटर सेम होंगे और डिनोमिनेटर सेम होंगे, ऐसा तो नहीं बोल रहे, बोल भी नहीं सकते।
बट ये बोल सकते हैं कि अगर दो रेशियो सेम है तो हो सकता है, ये तो हमेशा होगा ही होगा, कि साइन a प्लस बी प्लस सी जो आपके पास आएगा वो कुछ लैम्डा मल्टीपल ऑफ राइट साइड के न्यूमरेटर के इक्वल होगा, है ना, प्रोडक्ट 10a। यस सर। और वैसे ही बेटा cos a प्लस बी प्लस सी जिस लैम्डा से ऊपर मल्टीप्लाई किया वही लैम्डा मल्टीपल यहाँ भी होगा, तभी तो एलिमिनेट होकर आपको राइट साइड वाली वैल्यू मिलेगी। दिस इज 1 माइनस सिग्मा 10a 10b। ये बात तो अपन बोल सकते हैं, है ना बेटा? समझे मेरी बात? हाँ या ना बताओ? Yes. ठीक है, ये बात बोल सकते हैं। अब तुम्हें कुछ याद करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत चीजें तो होती है ट्रिगो में जो याद करने वाली होती है। याद क्या करना पड़ेगा कि ये जो लैम्डा होता है ना, इस लैम्डा का वैल्यू मैं लिख भी दे रहा हूं ऊपर से, लर्न दिस लैम्डा इज इक्वल टू दैट इज प्रोडक्ट कॉस ए। इस लैम्डा का जो वैल्यू आता है ना वो आता है प्रोडक्ट कॉस ए के इक्वल। अब जैसे मैं पहले वाले फॉर्मूले को प्रूफ करता हूं, दिस इज साइन ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट कॉस ए का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो राइट में है सिग्मा 10a एंड दिस माइनस प्रोडक्ट 10a। अब यहां थोड़ा तुम्हारा सोचना बहुत अच्छा होना चाहिए, अगर तुम लॉजिकली थिंक कर पा रहे हो इतनी बातों को तो मजा आ जाएगा। बट मैं एक काम करता हूं, पहले तो मैं ओपन करके लिख देता हूं पहली बारी में, अगले वाले में हम लोग डायरेक्टली कर लेंगे, ठीक है? प्रोडक्ट कॉस ए का मतलब क्या हुआ बेटा? तीन एंगल यूज हो रहे, कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी, इन तीनों का प्रोडक्ट। सिग्मा 10a का मतलब 10a प्लस 10b प्लस 10c, राइट? और माइनस में प्रोडक्ट 10a का मतलब क्या हुआ? 10a इंटू 10b इंटू 10c। गौर से देखो, जब मैं cos a का मल्टीप्लाई अंदर करवाता हूं पहले वाले के साथ में 10a के साथ में, तो 10a को आप लिख सकते हो साइन a अपॉन cos a, तो जो इसका cos a अगर डिनोमिनेटर में, उससे ये वाला cos a कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट? सो अल्टीमेटली मुझे पहला क्या मिल जाएगा? साइन a इंटू कॉस b इंटू कॉस c। दूसरा क्या मिल जाएगा? सिमिलरली cos a इंटू साइन b इंटू कॉस c। और तीसरा वाला क्या मिल जाएगा? cos a इंटू कॉस b इंटू साइन c। और लास्ट क्या मिल जाएगा? माइनस साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c। ये चीज निकल के आ जाएगी, राइट बेटा? आई थिंक समझ में आ रहा है सबको? बताना बच्चों। Yes. क्योंकि लास्ट वाले कॉम्बिनेशन में भी 10a 10b 10c है, तो उसको अपन लिखते हैं साइन a साइन b साइन c अपॉन कॉस a कॉस b कॉस c। और जब वो कॉस a कॉस b कॉस c का बाहर से इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मुझे साइन a साइन b साइन c मिल जाएगा, ठीक है? सो अब मुझे फॉर्मूला मिल गया, किसका फॉर्मूला मिल गया बेटा? साइन a प्लस बी प्लस सी। चमका लेते हैं इसे, चमका लेते हैं मतलब सजा लेते हैं इसे। साइन a प्लस बी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू, this is sigma sin A cos B cos C and this minus product sin A। sigma sin A cos B cos C कहने का मतलब sin A cos B cos C, cos A sin B cos C, cos A cos B sin C। इस वैल्यू का मतलब क्या है? सिग्मा sin A cos B cos C, मतलब दो एंगल पे cos लग रहा है और एक एंगल पे sin लग रहा है, मतलब दो एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज cos है, एक एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो sin है। मैं अच्छे वर्ड्स में बोलता हूं तो, अदरवाइज तो हम यही बोले ना कि दो एंगल में cos लग रहा है और एक एंगल में sin लग रहा है, ठीक है? इसको बेटा ऐसे डिनोट कर सकते हैं, राइट? कितना आसान सा काम हो गया। सेम सिचुएशन अपन चलते हैं किसके? cos वाले फॉर्मूले पे। अब cos वाले फॉर्मूले पे डायरेक्ट काम करेंगे, तुम लोग बताओगे मुझे कैसे करेंगे? देखो, तो cos A प्लस बी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट cos A, लैम्डा का वैल्यू क्या था? प्रोडक्ट cos A, एंड दिस इंटू 1 माइनस सिग्मा 10A 10B। जल्दी से सब लोग बोलोगे क्या क्या वैल्यू आएगी? पहला 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो प्रोडक्ट cos A आ गया, ठीक है बेटा? माइनस सिग्मा के अंदर लेके चले गए, 10A 10B के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा? 10A का साइन A अपॉन cos A हुआ ना? आई बात समझ में? 10B का साइन B अपॉन cos B, तो cos A cos B तो कट जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ cos C बचेगा। और क्या मिलेगा? साइन A साइन B
कॉस सी। आई बात सबको समझ में? हाँ या ना बताना, बोलो बेटा। हाँ जी बच्चों बोलो। यस सर। इतनी बात क्लियर? अरे भाई सब लोग बताओ, आई बात समझ में? यस वेरी गुड। तो बेटा ये जो हमारे पास कॉस का फॉर्मूला बन गया, ये क्या बन गया? दिस इज कॉस ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट कॉस ए, दिस माइनस सिग्मा साइन ए साइन बी कॉस सी। एक तो तरीका तुम्हारे पास वो है कि कॉस ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला है, इसे ओपन करके लिखना है, बट वो लेंदी जाएगा ना। कैसे लिखोगे तुम? ऐसे लिखोगे, पहले ए प्लस बी को एक एंगल मान लोगे और सी को एक एंगल मान लोगे, फिर उसको ओपन करोगे कॉस ए प्लस बी के सर। फॉर्मूले से। हाँ बेटा बोलो। सर जो सिग्मा tan A into tan B है, अगर हम उसे एक्सपैंड करके लिखेंगे तो फिर क्या आएगा? सिग्मा टेन ए इंटू टेन बी, उसे अगर आप एक्सपेंड करके लिखते हो तो इसका मतलब आएगा टेन ए टेन बी प्लस टेन बी टेन सी प्लस टेन सी टेन ए, है ना बेटा? सर तो हमने जब फिर पाए प्रोडक्ट कॉस ए से मल्टीप्लाई करा तो सर जो बाकी प्लस वाले थे वो कहाँ गए? वो सब सिग्मा के अंदर आ रहे हैं, तभी तो सिग्मा रिलेशन बाहर से दिया हुआ है, ये वाला। ओके ओके, यस सर यस। समझ में आई बात? जो आपका पहला वाला बेटा प्रोडक्ट कॉस है, वो तो सीधे सीधे कितना मिल रहा है? कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी मिल रहा है। और जो दूसरा आ रहा है वो क्या आ रहा है? दिस इज साइन ए साइन बी कॉस सी, ठीक है, प्लस दो एंगल पे साइन लगना है, एक एंगल पे कॉस लगना है। कहने का मतलब दो एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन है और एक का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कॉस है। तो क्या लिख लें अगला? दिस इज साइन ए कॉस बी साइन सी, और लास्ट क्या मिल गया? कॉस ए साइन बी साइन सी। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है? यस ये चीज आ गई। ठीक है बेटा, आई बात सबको समझ में? तो दो फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट हमने प्रूव किए, बड़े इंटरेस्टिंग भी हैं, इनका भी कई जगह एप्लीकेशन किया जा सकता है। अब पहले एक दो छोटे छोटे रिजल्ट्स लिखने के लिए मैं कुछ प्रैक्टिस करवा देता हूं, तो मैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है? देखो, जैसे पहला एक क्वेश्चन और ले लो, मतलब मैं मिक्स करवा दे रहा हूं, जहां जहां पे सारे क्वेश्चन यूज होते रहेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, if alpha plus beta equal to 45 degree, right? Then 1 plus 10 alpha into 1 plus 10 beta, this is equal to, your first option is 1, second option is 2, third option is 3, fourth option is 4. So which of the following is correct option? जल्दी बताओ। बहुत सिंपल सा काम, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 45 डिग्री बताया हुआ है, और राइट में क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। 10 आते ही दिमाग में आना चाहिए कि करना क्या है। अब क्वेश्चन के साथ मजे लेना है और कुछ नहीं करना है। कैसे? ये दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 45 डिग्री, दोनों तरफ 10 ले लिया, तो क्या आ गया? 10 अल्फा प्लस बीटा। क्यों लिया 10? बिकॉज जो वैल्यू निकालनी है उसमें 10 यूज हो रहा है, मतलब ये ऑब्वियस सी चीज है, दिख रही है। लेफ्ट साइड में ऊपर आना है S1, मतलब 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, और नीचे आना है 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ 10 अल्फा, मतलब S2, तो कितना आ जाएगा? 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, राइट? एंड 10 45 डिग्री, दिस इज 1, एंड दिस implies 10 alpha plus 10 beta, right? And this is equal to 1 minus 10 alpha into 10 beta. लेफ्ट साइड ले लो इसे, तो कितना हो जाएगा? दिस implies 10 alpha plus 10 beta plus 10 alpha into 10 beta, and this is equal to 1. दोनों साइड 1 ऐड कर दो, जब दोनों साइड 1 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 1 plus 10 alpha plus 10 beta plus 10 alpha 10 beta,
and this is equal to 2, right? अब तुमने कभी ये एक्सप्रेशन जब देखा तो इसको देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि कैसे स्प्लिट कर सकते हैं। पहले वाले में 1 + 10 अल्फा कॉमन आ रहा है, दूसरे वाले में 1 + 10 बीटा कॉमन आ रहा है। सॉरी, आई बात सबको समझ में? तो अल्टीमेटली कितना बन गया? 1 + 10 अल्फा इंटू 1 + 10 बीटा, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। हाँ जी बच्चों, बात समझ में आई? हाँ या ना? पहला एप्लीकेशन जो फॉर्मूला पढ़ा है उसके ऊपर, ये तो बहुत बेसिक था। अरे भाई बोलो हाँ या ना? यस सर। वेरी गुड। अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा और देखते हैं इन चीजों को। देखो, ये मैनिपुलेशन भी तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए। जैसे ये है, क्वेश्चन नंबर 2। मैं टाइम दूं तुम्हें 1 मिनट का? 1 मिनट के टाइम में हो जाना चाहिए क्वेश्चन। जल्दी देखो, साइन 20 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री एंड दिस डिवाइडेड बाय साइन 20 डिग्री सर माइनस मुझे cos। लास्ट वाला आंसर समझ में नहीं आया, जो लास्ट स्टेप है। ये इसके बाद ये वाला स्टेप। यस सर। अरे बेटा, इन दोनों में से 1 + 10 अल्फा यहाँ से मिल रहा है और इन दोनों में से 10 बीटा कॉमन आ रहा है, तो एक फैक्टर मिल गया ना 1 + 10 अल्फा, और दूसरा क्या बचा? 1 + 10 बीटा, राइट? आंसर फिर tan बीटा कहाँ गया? अरे तुम ना, पता है, सोच नहीं रही हो बेटा। 1 + 10 अल्फा और दूसरे जो बचे हुए उनमें से 10 बीटा कॉमन, क्या मिल गया? 1 + 10 अल्फा इक्वल टू में कितना था? 2। अब समझ में आ गया? इन दोनों में से 1 + 10 अल्फा कॉमन लोगी, कितना आ जाएगा? 1 + ओके ओके ओके, यस सब आ गया। हटा दूं? यस सर, यस। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो, साइन 20 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री माइनस साइन अपॉन साइन 20 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री, its value is equal to, the options are, first option is tan 35 degree, second option tan 65 degree, third option minus tan 25 degree, और लास्ट फोर्थ ऑप्शन minus tan 65 डिग्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? जल्दी बेटा, अरे बड़ा सिंपल सा काम है। ये सिर्फ इसलिए दिया कि तुम्हारा फॉर्मूला जो है ना, तुम्हारे जो फॉर्मूलाज है उनके एप्लीकेशन सही से आ जाते हैं। जल्दी करो। अरे भाई आंसर सारे 10 में है, करना क्या होगा? जल्दी बताओ, ये अप्रोच तो बताओ सबसे पहले। cos से डिवाइड कर देंगे cos cos यस से सर, डिवाइड cos कर देंगे। डिवाइड। जल्दी न्यूमरेटर जल्दी बेटा। डिनोमिनेटर। वेरी गुड वेरी गुड, हो गया ये तो। फिर cos से डिवाइड किया तो क्या मिल गया? tan 20 डिग्री प्लस 1 अपॉन tan 20 डिग्री माइनस 1, दिस इज इक्वल टू, आई बात सबको समझ में? क्या किया? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos 20 डिग्री से डिवाइड कर दिया बेटा, तो यहाँ तो मिल जाएगा tan 20 डिग्री प्लस 1 और नीचे मिल जाएगा tan 20 डिग्री माइनस 1। इसके बाद थोड़ा गौर से समझने वाली बात, अब हमें फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा याद है। मैंने इसको लिख लिया 1 + tan 20 डिग्री अपॉन में लिख लिया 1 - tan 20 डिग्री, मतलब माइनस साइन कॉमन ले लिया, ये एक्सप्रेशन मुझे मिल गया। अब मुझे पता है tan 45 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। तो बस इतना बकवास सा क्वेश्चन था, क्या लिख लिया? प्लस tan 20 डिग्री अपॉन में क्या लिख लिया? 1 माइनस जो tan 20 डिग्री है उसके साथ में लिख लिया tan 45 डिग्री और tan 20 डिग्री। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? बताओ हाँ या ना? हाँ जी बच्चों बोलना, इतनी बात समझ में आई? यस यस सर। सर नीचे 1045 के लिए 1045 का वैल्यू 1 है, तो 1 तो मैं बेटा किसी भी नंबर के साथ ओके मल्टीप्लाई सर। कर सकता हूँ। और क्यों किया? क्योंकि मुझे tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b दिख रहा है, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला बन गया। तो आंसर क्या मिल गया? माइनस का tan 45 डिग्री प्लस 20 डिग्री। हो गया काम, आई बात समझ में?
और दिस आंसर इज इक्वल टू -1065 डिग्री। कौन सा ऑप्शन करेक्ट? देखिए इतनी कम कैलकुलेशन, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये अप्रोच पता चलनी चाहिए, दिखने चाहिए। छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैं दे भी इसलिए रहा हूं कि आपको ध्यान में आ जाए कैसे करना होता है। अब एक और क्वेश्चन बेसिक इसी टाइप के डिफरेंट बेसिक रूल्स के ऊपर ये ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन लिखना बेटा, इफ 310 अल्फा into 10 beta, this is equal to 1, then prove that then prove that 2 times cos alpha plus beta and this is equal to cos alpha minus beta। फिर से देता हूं बेटा 1 मिनट का टाइम, जल्दी सोचो और बताओ। सर एक बार ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। हाँ जी बेटा, जिन्होंने नोट किया बेटा जल्दी सोच के बताओ। सर तो जो नीचे डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan 45 इंटू tan 20 था वो कहाँ गया? अरे यार फॉर्मूला बेटा 10a प्लस बी का, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। यस तो a एंगल 45 और b एंगल 20 डिग्री। यस सर यस ठीक है, यस सर। हाँ जी बच्चों क्या हुआ? सर हो गया प्रूफ। हो गया, वेरी गुड। सर इसमें क्या किया कि tan अल्फा tan बीटा इक्वल्स टू 1 है, तो उसके बाद क्या हाँ किया tan अल्फा tan बीटा इक्वल्स टू 1/3 कर दिया। उसके बाद गुड। फिर 2 cos अल्फा प्लस बीटा है, इन दोनों को सॉल्व किया तो आ गया cos अल्फा cos बीटा माइनस 3 sin अल्फा sin बीटा। उसको उस साइड बेटा लेके आओ। लंबा कर दिया, सर हो गया था और पर। छोटा बताओ। हाँ सर यस सर। देखो लेकिन तूने सही किया, आंसर तो निकल गया, बट इससे और छोटी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसको ऐसे लिख लेते, 3 इज इक्वल टू कॉट अल्फा कॉट बीटा। इतनी बात तो सबको समझ में आई। जब ये 1/10 अल्फा 10 बीटा बनेगा तो ऊपर जाके तो कॉट अल्फा कॉट बीटा बनना ही है। और यहां से लिख लिया ऐसे, लेफ्ट साइड को राइट साइड को पहले लिख लिया कॉस अल्फा कॉस बीटा, दिस डिवाइडेड बाय साइन अल्फा साइन बीटा, दिस इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 1। अब बेटा ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें कैसे करेंगे, a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी अगर आपके पास है तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी। इस रूल को अपन बोलते हैं कॉम्पोनेंडो डिवेंडो रूल। में पहले भी तुम्हें शायद बता चुका हूं, है ना? यस सर। तो इस रूल को यूज कर सकते हो बेटा। क्या हो गया, cos अल्फा इंटू कॉस बीटा, दिस माइनस ऊपर माइनस करना है डिनोमिनेटर को, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। मतलब बेटा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर और नीचे क्या आएगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, मतलब साइन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये फॉर्म बन गया। और राइट में कितना आ गया, 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1, राइट। एंड दिस इंप्लाइज ऊपर cos a cos b माइनस साइन a साइन b, किसका फॉर्मूला है, cos a प्लस b का, तो क्या आ जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा। और अपॉन में कितना मिल गया, cos अल्फा माइनस बीटा। यहां क्या मिल गया, 3 माइनस 1 2 और 3 प्लस 1 4। अल्टीमेटली वैल्यू कितनी मिल गई, दिस इज 2/4 2 टाइम्स, एंड वी गेट द आंसर 2 टाइम्स cos अल्फा प्लस बीटा।
एंड दिस इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस बीटा। आई बात सबको समझ में कैसे कर रहे हैं? हाँ जी बच्चों, कोई डाउट बताना। आया सबको समझ में यहाँ तक? बताना हाँ या ना। अरे भाई बोलो। यस सर। ठीक है, गुड। अब मुझे ये समझ में नहीं आया, कंपोनेंट और डिविडेंड लगाने के बाद फिर हमने क्या किया? ये लगा लिया कंपोनेंट और डिविडेंड रूल, यहाँ तक तो Yes, sir. समझ में आया बेटा? यस सर, यस सर। अब ये ऊपर न्यूमरेटर में cos a प्लस बी का फॉर्मूला है और डिनोमिनेटर में cos a माइनस बी का फॉर्मूला है। ठीक ओके, है, तो नीचे लिख दिया ऊपर वाली वैल्यू को cos अल्फा प्लस बीटा और नीचे लिख लिया cos अल्फा माइनस बीटा। आई बात समझ में? यस सर। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला लगा दिए बेटा। कितना आसान काम, मतलब कम से कम कैलकुलेशन करो और ये चीजें जितना आप क्वेश्चन करोगे उतनी पिक होती चली जाएंगी। ठीक है, अब जैसे एक और क्वेश्चन है अगला। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में ये बोलता है शो दैट tan 70 degree this is equal to 2 times tan 50 degree and this plus tan 20 degree. Yes. सर एक प्लीज स्क्रॉल अप कर दीजिए। हाँ जी बेटा। यस सर। यस सर, डन। आई थिंक एक बात सबको समझ में आ रही होगी कि राइट में जो एंगल्स दिए हुए हैं 50 डिग्री और 20 डिग्री दिए हुए हैं, उन दोनों का सम कितना हो रहा है 70 डिग्री, और लेफ्ट में जो एंगल है ना 10 का वो भी 70 डिग्री है। आपको सोच सकते हो, यू मे यूज द प्रॉपर्टी ऑफ tan a plus b, फॉर्मूला ऑफ tan a plus b, और वो फॉर्मूला अप्लाई करते तो इजीली आंसर मिल जाएगा। जल्दी सॉल्व कीजिए। दिखाओ बेटा कितना कम काम। ऐसे जो लेफ्ट साइड है मैंने वो पिक कर लिया, जस्ट LHL ले लिया इसका। ठीक है, उसके बाद में आगे काम करता हूं। LHL भी क्या लिया बेटा, ये लिख लिया tan 70 डिग्री, जिसको अपन लिख सकते हैं tan 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री, बिकॉज तुमने राइट साइड का जो एंगल देखा वो 50 और 20 है। tan a प्लस बी आ रहा है, उसको क्या लिख सकते हैं tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री, है ना। लेफ्ट साइड में था tan 70 डिग्री, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, और जो डिनोमिनेटर में था उसे लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया tan 70 डिग्री माइनस tan 70 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री, एंड राइट में कितना आ गया tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। अब मुझे कुछ दिख रहा है, तुम्हें भी शायद दिखना चाहिए, दैट tan 70 डिग्री कैन बी रिटन एज tan 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, है ना, और tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, सो दिस विल बिकम cot 20 डिग्री, और cot 20 डिग्री और tan 20 डिग्री दोनों मल्टीप्लाई में है, तो दोनों टर्म्स एक दूसरे से एलिमिनेट हो गई, ये दोनों टर्म्स कट गई। अगर ये दोनों टर्म्स कट गई तो अपने पास वैल्यू क्या मिल गया, पहले वाले से तो मिल गया सेम tan 70 डिग्री, दूसरे वाले से मिल गया जस्ट tan 50 डिग्री, और राइट साइड में था क्या आपके पास, दिस इज tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री, एंड दिस इंप्लाइज, जो कि आपको प्रूफ करना था, दैट tan 70 डिग्री इज इक्वल टू 2 टाइम्स tan 50 डिग्री एंड दिस प्लस tan 20 डिग्री। आई बात सबको समझ में? बताना बच्चों हाँ या ना। यस सर। सर Very ऊपर good. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई थी। हाँ बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई थी,
विवेक समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं? हाँ सर, एक मिनट। हाँ सर, हम्म। आ रहा है, मैं कर रहा हूँ। ओके गुड। अभिषेक समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. गुड। आयुष यस सर। सही चल रहा है? वेरी गुड। आयुष तेरी एक दो क्लास मिस हुई थी बेटा, मैं उसके वीडियो अपलोड कर दूंगा, तब Okay, देख sir. लेना वहां से। ठीक है बेटा, ओके ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नोट नहीं किया तो नोट कर लो आप लोग पहले। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलने से पहले भी एक काम रेंजेस के ऊपर करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं जो मैं अगली 2 फॉर्म लिखवाने वाला हूं। ठीक है, दीज आर फर्स्ट है a cos x plus b sin x, this value is equal to square root of a square plus b square this into sin x plus alpha, a square plus b square into sin x plus alpha, जहां पे जो tan अल्फा आता है इसकी वैल्यू है a अपॉन b। राइट भाई बेटा, अगली फॉर्म है a cos x प्लस b sin x, मतलब फिर से सेम सिचुएशन। तो बेटा a cos x प्लस b sin x दिस इज इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिस इनटू cos x माइनस बीटा। ठीक है, मैंने दूसरा एंगल लिख लिया, वेयर दिस tan बीटा दिस इज इक्वल टू b अपॉन ए। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ये कहाँ से आए मैं ये भी बताता हूँ, इनको प्रूव भी करवाता हूँ, बट अल्टीमेटली आपको ये याद रहने चाहिए कि हम इन दोनों को इस फॉर्मेट पर लिख सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे फर्स्ट फॉर्म में अगर हम फर्स्ट फॉर्म की बात करते हैं, वो क्या है, a cos x प्लस b sin x। मैंने ना a और b के सॉरी cos और sin के कोएफिशिएंट्स देखे, और जो कोएफिशिएंट देखे ना, इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया किससे, इन कोएफिशिएंट के स्क्वायर से और उनके सम से। देखो कैसे, इस तरीके से लिख लिया, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर this into cos x and this plus b upon root a square plus b square this into sin x। जो कोएफिशिएंट थे cos के और sin के, उनके स्क्वायर्स का सम और उसका स्क्वायर रूट, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तुमने बोला सर क्यों किया? इसलिए किया बेटा कि अगर मैं एक ट्रायंगल लेता हूं जिसमें ये एंगल अल्फा है, राइट, ये एंगल अल्फा है, और इसको मैंने ऐसे लिख लिया कि दिस साइड इज सपोज a, दिस साइड इज सपोज b, देन ऑब्वियसली दैट साइड इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं tan अल्फा लिखता हूं तो मुझे क्या वैल्यू देगा, ये देगा a अपॉन b। और बेटा अगर मैं यहाँ पे sin अल्फा लिखता हूं तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, दिस इज a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और अगर मैं cos अल्फा लिखता हूं तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, दिस इज b अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिलेगी। सर हमने फर्स्ट वाला कैसे सॉल्व किया है? कौन सा बेटा? सर हमने फर्स्ट वाला कैसे सॉल्व किया है? अभी तो सॉल्व नहीं, ये तो फॉर्मूलाज लिखे हैं बेटा दोनों। अब मैं पहले वाले फॉर्मूले का प्रूफ लिख रहा हूँ, तो मैंने अभी कुछ सॉल्व नहीं किया, मैंने जस्ट क्या किया, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया बेटा पूरे एक्सप्रेशन को। ठीक है, यस ये करने के बाद मैंने किस लिए किया, ये इसलिए किया कि मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को क्लब कर पाऊं। अब जो ये दो वैल्यूज मुझे मिल रही हो किस तरीके से मिल रही तुम देख सकती हो, ये तो मिल रहा है साइन अल्फा, और ये वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, कॉस अल्फा, राइट।
तो तुम अगर गौर से देखो तो क्या चीज निकल के आ गई, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दैट इज साइन एक्स प्लस अल्फा का फॉर्मूला मिल गया। आई बात समझ में, हाँ या ना बताना। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बताओ सुहानी, ये चीज क्लियर हुई? सर साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा आया। नहीं, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स, यही तो आ रहा है ना, साइन अल्फा यस प्लस कॉस अल्फा साइन एक्स, तो अल्फा ए एंगल और एक्स बी एंगल, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी, राइट? यस ठीक है, यस हाँ जी बच्चों, और लोग बताओ भाई, सबको समझ में आई बात, कैसे लिखा? ठीक है, तो हमने पहला वाला एक्सप्रेशन लिखा a cos x plus b sin x, this can be written as root a square plus b square this into sin x plus alpha, and this is where this alpha angle is obtained by tan alpha equal to a upon b, वहां से अपन निकाल सकते हैं। ऐसे ही जैसे दूसरा वाला फॉर्मूला भी अगर आपको प्रूफ करना हो तो ये a cos x plus b sin x अपने को बनाना है cos की फॉर्म में। अब किस तरीके से लिखते हैं देखो, ऐसे सेकेंड फॉर्म a cos x प्लस बी साइन एक्स। विवेक बेटा समझ में आ रही है ये बातें जो यहां तक हो रहा है? यस सर। गुड। तो ये रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और ये लिख लिया cos x प्लस यहां भी डिवाइड रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया साइन एक्स। ट्राइंगल बना लेते हैं फिर से, एक एंगल मैंने ले लिया सपोज बीटा, ठीक है, और साइड्स कैसे ली थोड़ा गौर से देखना, ये ले लिया a और ये ले लिया b, तो ये ऑब्वियसली कितना आएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ऐसे मिल जाएगा। मैं तुम्हें प्रूफ बता रहा हूं बट तुम्हें फॉर्मूलाज याद रहने चाहिए, इस प्रूफ की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें टेन बीटा कितना मिला, दिस इज इक्वल टू बी अपॉन ए, यहां से साइन बीटा एंगल कितना मिल गया, दिस इज बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस बीटा एंगल क्या मिल गया, दिस इज ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट, ये दो चीजें मिल चुकी है। अब इन सारी चीजों को यूज कर लेते हैं यहाँ पे, देखो तो पहला तो मिल चुका है, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इनटू फर्स्ट एंगल जो है ना a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो कितना आ गया cos बीटा, दूसरा क्या आ गया cos x, ये तो था ही, तीसरा यहां से क्या मिल जाएगा sin बीटा, और ये क्या मिल जाएगा sin x। ये फॉर्मूला याद है सबको? अरे भाई बताओ, याद है ना, क्या है अपने पास, cos a cos b प्लस sin a sin b, किसका फॉर्मूला, cos a माइनस b का, जैसे बीटा माइनस एक्स बन गया। अब cos जो है नेगेटिव साइन को ऑब्जर्व कर लेता है, तुम्हें प्रॉपर्टी पता है क्या कि cos के अंदर अगर कोई एंगल माइनस साइन के साथ दिया हो तो उसे कितना लिखते हैं, cos ऑफ a, राइट। तो मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करके इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इज रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज cos x माइनस बीटा, where this beta is obtained by tan beta is equal to b upon a, ऐसे निकाल सकते हैं, राइट। आई बात सबको समझ में? तो ये आपके दोनों फॉर्मूलाज प्रूफ हो गए, तो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करके लिखे हुए, तुम्हें याद होना चाहिए किस तरीके से करते हैं। वैसे मैं मोस्ट ऑफ द केसेस पे फर्स्ट फॉर्मूला यूज करता हूँ, बट बेटा कई बार जरूरत पड़ जाती है कॉस की टर्म में लिखने की, तो एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ जी बच्चों बताओ, ठीक है ना, बढ़ू आगे? यस सर। वेरी गुड। तो बढ़े के आगे सबसे पहले तुम्हें कुछ क्वेश्चंस देते हैं बेटा, देखो पहला क्वेश्चन, यहाँ पे एक स्पेस, सर हमने बीटा माइनस एक्स को एक्स माइनस बीटा इसलिए लिखा क्योंकि वो ऑब्जर्व कर माइनस लेता है साइन को नेगेटिव साइन ऑब्जर्व को। कर लेता है कॉस, बिल्कुल। ओके ओके सर। हाँ जी बेटा, एक चीज और, हाँ मैं ये बताना भूल गया, एक नोट और लिख लेते हैं यहाँ पे। तुम्हें पता है कि क्या ये बात बोल सकता हो a cos x प्लस b sin x, इट्स वैल्यू
is always lying between minus root a square plus b square and plus root a square plus b square. क्या इतना लिख सकता हूँ बेटा? तुमने बोला सर कैसे लिख रहे हैं? इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो हमारे पास पहला रिजल्ट जो हमने पिछले पेज पे प्रूव किया था ये रहा। अगर तुम इस रिजल्ट को देखते हो a cos x plus b sin x this is equal to root a square plus b square sin x plus alpha। तुम देख रहे हो ना रूट a square plus b square sin x plus alpha है, तो sin x plus alpha जो है ना उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? -1 से 1 तक। जब उसके साथ में रूट a square plus b square का मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ या ना बच्चों, समझ में आई बात? यस सर। ठीक है बेटा, सब लोग बताना ये बात क्लियर या नहीं, क्योंकि इसका बहुत जगह यूज होना है। सर नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया? देखो बेटा, अपने पास ना ये वैल्यू मिल रही है क्या कि a cos x, मैं तुम्हें दिखाई देता हूं यहाँ पे कि a cos x प्लस b sin x की वैल्यू इसके इक्वल आ रही है ना? अब हमें पता है साइन x प्लस एल्फा, साइन के साथ में कोई भी एंगल हो, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अगर मैं साइन यूज कर रहा हूँ किसी भी एंगल के लिए उसकी वैल्यू -1 से 1 तक लाई करती है ना? ये तो पता है, लास्ट क्लास में पढ़ाया Yes, था। ठीक है, अगर मैं इसके साथ रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरी इक्वेशन को, तो यही तो बन जाएगा, बनेगा? oh yes sir। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल गया, रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये पता चल गया कि जब भी तुम्हें ये एक्सप्रेशन दिखे a cos x प्लस b sin x, तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए दिस implies this a cos x plus b sin x, this is always belongs to the closed interval minus root a square plus b square to plus root a square plus b square, इसके बीच में लाई करेगा, राइट? और क्या बोलेंगे? दैट इज द रेंज ऑफ a cos x plus b sin x, this is lying between, yeah, this is, you may say directly, closed interval minus a square plus b square to स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, ऐसे लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं, ये जेई मेंस में ही पूछे हुए कई बार कि फाइंड द रेंज ऑफ दीज फंक्शंस। मैं देता हूं जैसे एग्जांपल, जैसे ये फाइंड द रेंज of following expression, find the range of following expression। फर्स्ट एक्सप्रेशन है 3 sin x minus 4 cos x, सेकेंड एक्सप्रेशन है बेटा -5 cos x minus 12 sin x, थर्ड एक्सप्रेशन है अपने पास 2 sin x plus 30 डिग्री, मतलब सही से सॉल्व करना सब चीजों को देखते हुए, -4 cos x, 3 सफिशिएंट है, एक बार करो। हाँ जी बच्चों, पहला पार्ट 3 sin x minus 4 cos x, तो 3 sin x minus 4 cos x मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है सारे के सारे, है ना? सर एक माइनस √25 कॉमा √25। तो 5 बोल दो ना, √25 5, बिल्कुल Oh, सही। yes, sir। ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू -4,
तो जो रेंज होगी वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी क्लोज इंटरवल माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्लोज इंटरवल से रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक, क्लोज्ड इंटरवल। दिस इज क्लोज इंटरवल रूट ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 और बी स्क्वायर मतलब 16, 9 प्लस 16 25, तो रूट 25 आ गया और ये भी रूट 25 आ गया और वैल्यू मुझे कितनी मिल गई? क्लोज्ड -5 से लेके 5, राइट? सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, -5 cos x -12 sin x। ए का वैल्यू कितना? -5, बी का वैल्यू कितना? -12। माइनस -13 √13। वेरी गुड। ये क्या बोलना है बेटा? से क्लोज इंटरवल -√13, सॉरी -13 to 13, राइट? इसके बीच की सारी वैल्यूज अपने पास रेंज में लाई करेंगे, ठीक है ना? वेरी गुड। तो ये आ गया क्लोज्ड -13 to +13। आई बात सबको समझ में? आते हैं थर्ड वाले में। अब थर्ड वाले में एंगल डिफरेंट है, यहाँ पे x + 30 डिग्री और यहाँ पे x है, तो पहले वाले को ब्रेक करना पड़ेगा और फिर सॉल्यूशन निकालो कितना आ रहा है। जल्दी बताओ बेटा। सर में ये -2√3 से +2√3 तक आ रहा है। -2√3 से +2√3 तक के बीच में आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड। तो ये था, चलो थर्ड वाले पार्ट को करते हैं। तो थर्ड पार्ट है अपने पास, दिस इज 2 sin x + 30 डिग्री, this minus sin x, and this is equal to 2 into, यहां मिल गया मुझे sin a प्लस b का फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगा? sin a cos b प्लस cos a sin b, and this minus sin x, and this is equal to 2 times sin x cos 30 √3/2 plus cos x sin 30 1/2, and this minus sin x। 2 से जब मल्टीप्लाई किया ये टर्म्स कैंसिल आउट हो गई और मुझे क्या मिल गया? दिस इज इक्वल टू √3 sin x प्लस cos x माइनस sin x। इसे और क्लब कर लो। क्वेश्चन में -4 cos 4 x cos x है सर। अच्छा 4 cos x है बेटा, सही टाइम पे तुमने बता दिया, नहीं तो फिर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती। चलो अच्छा -4 cos x है या sin x है? सर cos x है। तो cos x है, ओके। तो ये आ रहा है cos x, ओके। अब ये कितना बन गया? दिस इज √3 sin x -3 cos x। तो a का वैल्यू √3, b का वैल्यू -3, तो जो रेंज आएगी वो कितनी आ जाएगी? रेंज इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल माइनस √a² प्लस b², √3 का स्क्वायर 3 और 3 का स्क्वायर 9, दैट इज 12 प्लस √12, मतलब कितना आ गया? दिस इज -2√3 से लेके +2√3। हाँ जी बच्चों बताओ, समझ में आई ये बात सबको? यस सर। गुड। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो ये तो हमने बेसिक सारे फॉर्मेट्स देख लिए कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन देता हूं जिसमें सिंप्लीफाई करना हो इनको, ठीक है ना? अभी तक तो मैंने रेंज पूछ ली तुमसे, अब सिंप्लीफाई करना हो तो कैसे करेंगे? जैसे ये रहा, ये एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चन, ये लिख लो। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 5 है शायद, आई थिंक, जो भी है थोड़ा। क्वेश्चन है बेटा, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन √3 cos x minus sin x। √3 cos x minus sin x। हाँ जी बच्चों बताओ। सिंप्लीफाई तुम किसी भी एक फॉर्मेट में कर सकते हो, मैंने तुम्हें 2 तरीके बता दिए सिंप्लीफाई करने के। क्या करना होता है? ये अगर a है तो a का वैल्यू यहाँ पे √3 है, b का वैल्यू यहाँ पे -1 है,
तो मैंने रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लिया, ये कितना आ गया, दिस इज रूट 3 प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 2। ये निकालने के बाद मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये जो एक्सप्रेशन था ना रूट 3 cos x माइनस साइन एक्स, इसे मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो पहला आ गया रूट 3/2 cos x माइनस cos 1/2 ये क्यों sin कर x। रहे हैं डिवाइड और मल्टीप्लाई? बेटा पिछले वाला क्वेश्चन भी तो ऐसी, जो हमने फॉर्मूला प्रूफ किया था वो ऐसे ही तो किया था ना, ये वाला। ओ यस यस सर, यस सर, हम्म। हमने मल्टीप्लाई डिवाइड। हाँ, तो बेटा ये सिंप्लीफाई करने के लिए आता है एनसीईआरटी में, कभी कभी सीबीएसई में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, जेई में आता है तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना, बट सीबीएसई में आप ऐसे कर सकते हो। अब आपको कॉस की फॉर्म बनानी तो कॉस बना लो, साइन की फॉर्म बनानी तो साइन बना लो। अब तुम्हें बोला कि तुमने बोला सर कॉस की बनाते हैं, तो कॉस की बनाओगे तो कैसे बनाओगे, इसे लिख लो कॉस 30 डिग्री, इसको लिख लो साइन 30 डिग्री, होता ही है ना ये तो मुझे कितना मिल गया, दिस इज 2, दिस इज cos x into cos 30 डिग्री माइनस sin x into sin 30 डिग्री। cos a cos b माइनस sin a sin b किसका फॉर्मूला, 2 cos a प्लस b का फॉर्मूला, तो cos x प्लस 30 डिग्री आ गया। आई बात समझ में? हाँ जी बच्चों बताना। यस सर। गुड, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला की तरफ। दिस इज सम एंड डिफरेंसेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ टू एंगल्स। बड़ा इंटरेस्टिंग काम। क्या चीजें हैं बेटा, सम एंड डिफरेंसेस of trigonometrical ratios of two angles ठीक है। सो वी हैव टू एंगल्स, सपोज ए और बी ले लेते हैं, तो हम उनकी ना ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के सम और सब्ट्रैक्शन देखना चाह रहे हैं बेटा। तो मैंने पहले तो ये ले लिया, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला तुम्हें पता है कितना होता है, जैसे साइन ए, मैं प्रूफ ही कर रहा हूं मतलब इनके, कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और दूसरा हमारे पास आ गया साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, दिस इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, राइट। दो फॉर्मूलाज ये निकल गए। एक बार इन दोनों का सम कर लेते हैं। जब आपने इन दोनों का सम कर दिया तो कितना आ जाएगा, साइन ए प्लस बी, ठीक है, दिस प्लस साइन ए माइनस बी, दैट इज इक्वल टू, ठीक है, ये कब, जब दोनों का एडिशन किया, राइट साइड में कितना मिल जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी, राइट। अब आती है दूसरी बात, जब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू 2 कॉस ए साइन बी। बेटा यही तो फॉर्मूलाज है दो, तो दो सेट ऑफ फॉर्मूलाज तो मुझे ऐसे ही मिल गए, एक तो ये मिल गया और एक दूसरा नीचे वाला मिल गया। आया ना सबको समझ में? तो कोई बोलता है ना कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 साइन ए कॉस बी, क्या बोलोगे, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 कॉस ए साइन बी, तो क्या बोलोगे, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। दोनों तरफ से याद रहने चाहिए, जहां से भी आपको यूज करना पड़ जाए, ठीक है। सेम सिचुएशन, अब बढ़ते हैं आगे कॉस वाले फॉर्मूलाज पे, फिर मैं इनके ऊपर और भी अमेंडमेंट करूंगा। तो क्या किया, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। दोनों का एडिशन कर दिया, ठीक है। पहले वाले केस में जब एडिशन कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू 2 कॉस ए कॉस बी,
और जब दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा? दिस इंप्लाइज cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, दिस इज इक्वल टू, बोलो भाई कितना? उल्टा बोल रहा हूं थोड़ा सा, इसको ऐसे कर लेते हैं, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। अब थोड़ा सही आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव साइन का नहीं तो हे फिर हो जाता। तो कितना आ गया? 2 sin a sin b। बच्चों ये बात समझ में आ रही है सबको? हाँ या ना बताना। यस वेरी गुड। तो मुझे फिर से दो सेट ऑफ फॉर्मूलाज मिल गए। अब तुमने जो बुक में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। अब इन फॉर्मूलाज के ऊपर भी काम कर लेते हैं। कुछ भी बड़ा काम नहीं है। आपने क्या किया? बोला कि साइन सी प्लस साइन डी चाहिए सर। अच्छा, अगर ये चाहिए तो ए प्लस बी को क्या पुट कर दिया? ये कर लेते हैं, लेट ए प्लस बी इज इक्वल टू सी और ए माइनस बी इज इक्वल टू डी। यही तो हो रहा है ना जगह जगह, ठीक है। और अगर इन दोनों को रखा तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ऐड करने के बाद क्या मिल गया? ए का वैल्यू मिल गया c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, सब्ट्रैक्ट करने के बाद b का वैल्यू क्या मिल गया? c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। ये दो चीजें आ गई। अब जो जो पूरा रिजल्ट था ना, ये पहला वाला इक्वेशन रिजल्ट और दूसरा वाला रिजल्ट, इन दोनों में क्या कर दो? a और b की जगह a प्लस बी और a माइनस बी की जगह c और d, और a और b की जगह c प्लस डी बाई 2 और c माइनस डी बाई 2, ये पुट कर देते हैं। जैसे ही आपने पुट किया आपको 4 इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल गए। चमका के लिख देता हूं बेटा। पहला रिजल्ट मिल गया साइन सी प्लस साइन डी, दिस इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। दूसरा लिख दिया साइन सी माइनस साइन डी, ये आ गया 2 कॉस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, राइट। और साइन सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। आई बात सबको समझ में? सिमिलरली cos c प्लस cos d, दिस इज इक्वल टू 2 cos cos, तो cos c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 और cos c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। और चौथा जो सेट ऑफ फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया? दिस इज cos c माइनस cos d माइनस cos c। अच्छा, मैं इसको ना थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ अलग कलर से, क्योंकि जो फॉर्मूला बनाएंगे उसी फॉर्म में लिख लेंगे फिर। तो cos d माइनस cos c, लास्ट वाले में जब मैंने a माइनस बी को d रखा और a प्लस बी को c रख दिया, तो cos d माइनस cos c, ये कितना मिल गया? 2 साइन a, व्हाट इज द मीनिंग? दिस इज a प्लस b बाई c प्लस d बाई 2 और साइन c माइनस d बाई 2। एक काम किया, सारे तो c पहला एंगल सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में c है और दूसरा एंगल d है बेटा, तो मैं उसी फॉर्म में लिखना चाहूंगा। तो मैंने इसमें से माइनस साइन कॉमन लिया, क्या आ गया? cos c माइनस cos d। राइट में 2 साइन c प्लस डी बाई 2 तो वैसे ही रहने दिया, और जो दूसरा एंगल है ना उसमें उसको ऐसे लिख लिया, साइन माइनस ऑफ d माइनस c बाई 2, है ना? लिख सकता हूँ ना, इतना कोई परेशानी की वाली बात शायद नहीं है, है ना? अब क्या हुआ? यहां तो मिल गया cos c माइनस cos d विद नेगेटिव साइन, यहां से मिल गया फिर माइनस, क्योंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो ये वाला नेगेटिव साइन आपका बाहर आ गया। 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव दोनों साइड कट गए और अपने को फॉर्मूला मिल गया। फॉर्मूला क्या मिल गया? दिस इज cos c माइनस cos d, दिस इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 साइन d माइनस c डिवाइडेड बाई 2। यहां सिर्फ ये बहुत बड़ा अंतर हो जाता है बेटा। हाँ जी बच्चों, समझ में आए 4 फॉर्मूलाज कैसे निकाल रहे हैं? बोलना। यस वेरी गुड।
तो बहुत इजी है, मैंने 4 सेट फॉर्मूलाज ये बता दिए, 4 सेट फॉर्मूलाज ऊपर बता दिए, ठीक है। हाफ एंगल के लिए भी हमने काम किया। अब जैसे मैं इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेता हूं, दे आर बेस्ड ऑन एनसीईआरटी एज वेल एज मेंस एग्जाम, जो मैं अगले क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन है इसी कंसेप्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट sin alpha plus sin alpha plus 2 pi by 3 plus sin alpha plus 4 pi by 3 दिस इज इक्वल टू 0। ये अपने को शो करना है बेटा। अब देख रहे हो सब जगह वो जो पुराने वाले फॉर्मूलास थे ना, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, ये याद रहने चाहिए कि जिनको आप डायरेक्टली अप्लाई कर पाओ। तो मुझे ना दो तो एसिमेट्रिक से लग रहे हैं, यहाँ तो साइन अल्फा है बेचारा अकेले, तो उसे क्यों परेशान करना, उसे अकेले रहने दो। लेकिन जो ये दो टर्म्स है ना, इनमें अल्फा के साथ कुछ एडअप हुआ है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन साथ में लिख लिया। लिखा लेफ्ट हैंड साइड, पहला एंगल, पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है उसे साइन अल्फा सेम रहने दिया, दूसरे में इसको पूरा c और इस पूरे को d मानते हुए साइन c प्लस डी का फॉर्मूला लगा दिया। तो क्या होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 दैट इज अल्फा प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस अल्फा प्लस 4 पाई बाई 3 एंड दैट होल डिवाइडेड बाई 2 into cos अल्फा प्लस 2 पाई बाई 3 माइनस अल्फा माइनस 4 पाई बाई 3 एंड दैट होल डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मेट लिख लिया, ठीक है बेटा। एंड नाउ दिस इज इक्वल टू साइन अल्फा, दिस प्लस 2। अब जरा गौर से ऊपर देखो कितना आ गया साइन, दिस इज 2 अल्फा 2 पाई प्लस 4 पाई 6 पाई डिवाइडेड बाई 3, तो कितना मिल जाएगा 2 पाई एंड दैट डिवाइडेड बाई 2। एंड सिमिलरली नेक्स्ट से क्या आ गया कॉस, यहाँ एक अल्फा ये अल्फा एलिमिनेट, 2 पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3 कितना हो जाएगा माइनस का 2 पाई बाई 3, तो अल्टीमेटली माइनस 2 पाई बाई 3 ऊपर और 2 नीचे। बच्चों ये कैलकुलेशन सबको समझ में आ रही जो मैं कर रहा हूँ, बताना। सर मुझे समझ में नहीं आया सर, हमने क्या किया फर्स्ट स्टेप में? फर्स्ट स्टेप में बेटा साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, वो क्या था, वो था 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। समझ में आई बात? तो ये यस। अल्फा प्लस 2 पाई बाई 3 सी एंगल है और अल्फा प्लस 4 पाई बाई 3 डी एंगल है बेटा। तो बेटा यही तो हुआ ना, दिस इज सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, ऐसे ही यहाँ पे सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2, यस। ठीक है। नाउ व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस थिंग वी हैव दैट साइन अल्फा एंड दिस प्लस, ओके, दैट इज 2 इनटू साइन पाई प्लस अल्फा बच गया जैसे 2 से डिवाइड किया, और यहां से कितना मिल गया, दिस इज कॉस माइनस पाई बाई 3। बट तुम्हें पता है कॉस तो बेचारा नेगेटिव साइन को ऑब्जर्व कर लेता है ना। और ये कितना मिलता है साइन अल्फा प्लस 2 इनटू साइन 180 प्लस थीटा या पाई प्लस थीटा कितना होता है तुम्हें पता है, माइनस का साइन थीटा होता है, मतलब थीटा की जगह पे अल्फा है। और दूसरी बात कॉस 2 पाई बाई कॉस पाई बाई 3 कॉस 60 डिग्री वो होता है 1 बाई 2, माइनस साइन तो वो ऑब्जर्व कर लेता है, उसका नेगेटिव गया तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अल्टीमेटली मुझे मिल गया साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू 0 व्हिच इज योर राइट हैंड साइड। हाँ जी बच्चों समझ में आई बात, बताना। Yes, sir. वेरी गुड। और लोग बताओ भाई समझ में आया इतना जो काम किया अभी आपने? हाँ जी बेटा बोलना, इतनी बात समझ में आई? वेरी गुड। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इससे पहले वाले फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। जैसे ये ले लेता हूं क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड क्वेश्चन मैंने ले लिया, प्रूव दैट
cos 20 degree into cos 100 degree plus cos 100 degree into cos 140 degree minus cos 140 degree into cos 200 degree. This is equal to -3 डिवाइडेड बाई 4. ये अपने को शो करना है बेटा, ठीक है। अब तुम थोड़ा सोचो कैसे करें। मैंने तुम्हें फॉर्मूलाज बताए हुए हैं, अगर तुम ध्यान दो ना तो तुम कुछ कर सकते हो। बेटा क्या अप्रोच रखोगे सॉल्व करने के लिए, ये बताओ। कोई बोलेगा? हाँ बोलो क्षितिज, क्या बोलना चाह रहे हो? नहीं कुछ नहीं सर। ओके, कुछ आइडिया नहीं लग रहा कैसे करें? सर लग तो रहा है बट वही है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला लग रहा है कि साइन को चेंज करेंगे बट उससे कुछ फायदा होगा नहीं कोई क्योंकि फायदा नहीं। एंगल सेम नहीं होगा ना। उससे कोई फायदा नहीं बेटा। अच्छा एक चीज देखो फिर, चलो अब शायद तुम्हें इसके बाद तो आइडिया लग जाएगा। यू नो दैट अभी फॉर्मूला प्रूव किया 2 cos a cos b, दिस इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b किया ना। फिर भी तुम परेशान हो रहे हो, कितनी गलत बात है बेटा। तुम्हें जैसे ही दिखा मल्टीपल में cos a cos b इक्वल टू कितना हो गया, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, दैट होल डिवाइडेड बाय 2। बनाना इतना, ये कॉम्बिनेशन कितने, 1 2 और ये 3 कॉम्बिनेशन। लेफ्ट हैंड साइड ले लो बस और शुरू कर दो कॉम्बिनेशन पे अप्लाई करना। LHS लिया, कितना मिल गया, पहले से तो आ गया 1/2 cos 20 प्लस 100 डिग्री प्लस cos 20 माइनस 100 डिग्री, ठीक है। दूसरे से क्या मिल गया, प्लस हाफ cos 100 माइनस 140 डिग्री प्लस cos 100, मैंने उल्टा लिख दिया, पहले प्लस लिख लेते हैं फिर लिख लेते हैं माइनस वाला, 100 माइनस 140 डिग्री, ठीक है। फिर आ गया माइनस का हाफ cos 140 डिग्री माइनस 200 प्लस 200 डिग्री एंड दिस प्लस cos 140 डिग्री माइनस का 200 डिग्री। सबको समझ में आई ये बात यहां तक, बताना हाँ या ना। हाँ जी Yes. बेटा, वेरी गुड। 1/2 सबसे कॉमन आ गया, पहला एंगल कितना बन गया, cos 120 डिग्री, दूसरा कितना बन गया, cos माइनस का 80 डिग्री, तीसरा कितना आ गया, प्लस का cos 240 डिग्री, अगला कितना आ गया, प्लस का cos माइनस का 40 डिग्री, नेक्स्ट कितना आ गया, प्लस cos, प्लस नहीं माइनस, cos 340 डिग्री, ठीक है। और लास्ट क्या आ गया, माइनस का cos, ये है 140 माइनस 200 दैट इज माइनस का 60 डिग्री। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, गौर से देखते चलना। ये वाला जो है ना 120 डिग्री, इसको अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 30 डिग्री, ठीक है। 240 डिग्री ऐसे क्या लिख सकते हो, कुछ भी बना लो। इसे लिख लेते हैं बेटा 180 प्लस 60 डिग्री, ठीक है। और 340 डिग्री को कुछ लिख सकते हो, हाँ इसे भी लिख लो, कैसे, 360 डिग्री माइनस 20 डिग्री, ये समझ रहे हो ना, ये तो π/2 प्लस π/6, यहाँ कितना आ गया पाई प्लस थीटा, यहाँ कितना आ गया
2 पाई माइनस थीटा। तो मैं अब क्वाड्रेंट वाइज समझ में भी आ रहा होगा कैसे करना है ना, और रिमेनिंग को छोड़ देंगे वैसी का वैसी। तो देखो पहला क्या बन गया, हाफ कॉस पाई बाई 2 प्लस 30 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में, और पाई बाई 2 के मल्टीपल में कॉस का बदल के साइन 30 डिग्री, और साइन कैसा नेगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, कॉस माइनस 80 डिग्री कॉस प्लस का 80 डिग्री, क्योंकि कॉस जो है नेगेटिव साइन को ऑब्जर्व कर लेता है, प्लस कॉस पाई प्लस थीटा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, और पाई के मल्टीपल में कॉस का कॉस ही रहता है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो बाहर से माइनस साइन कॉस 60 डिग्री, प्लस कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस 40 डिग्री, माइनस का कितना आ गया 360, मतलब 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में हो बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस साइन ही रहेगा बाहर से, और कितना आ जाएगा कॉस 20 डिग्री, राइट। और थोड़ा गौर से देखो और क्या क्या कहानियां मिल रही हैं। दिस इज कॉस माइनस 60 डिग्री, वो तो प्लस का कॉस 60 डिग्री हो गया, ये बन गया। देखते रहो टर्म्स अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएंगे बेटा, अगर आपको दिख रही है चीजें तो। मैंने सही किया ना अभी तक, बिल्कुल सबको समझ में आ रही है बात? हाँ करेक्ट। हाँ जी बच्चों, यहां तक समझ में आया सबको? बताओ। यस सर, यस। वेरी गुड। तो इस साइन 30 डिग्री का वैल्यू तो आ गया, पहले वाला एक्सप्रेशन का वैल्यू आ गया माइनस हाफ, मतलब माइनस साइन रहने देते हैं, इसका वैल्यू लिख लेते हैं, ये हाफ आ गया, ये कितना आ गया √3/2, ये कितना आ गया cos 60, ये आ गया अपना √3/2, लेकिन दोनों जगह नेगेटिव साइन है शायद, थोड़ा परेशान तो करेगा। चलो करते हैं सिंप्लीफाई अभी और। तो यहां से आ गया कितना 1/2 माइनस का हाफ माइनस का √3/2 और माइनस का √3/2, तो जस्ट माइनस √3 लिख लेते हैं, प्लस का cos 80 डिग्री प्लस का cos 40 डिग्री माइनस का cos 20 डिग्री, इतना बन चुका है बेटा। आई बात सबको समझ में यहाँ तक, जो मैं लिख रहा हूं। अब मैंने क्या किया ना, इसमें cos 80 को और cos 40 को क्लब कर लिया। कौन सा फॉर्मूला लगा दिया? cos c प्लस cos d का। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला याद है? क्या होता है? लिख दे रहा हूं यहाँ पे, किसी को याद नहीं भी होगा क्योंकि आज ही पढ़ा है तो शायद ना भी हो याद। तो cos c प्लस cos d, दिस इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2, ये फॉर्मूला आ रहा है बेटा। तो मैं इस फॉर्मूले को यूज कर लेता हूं यहाँ पे। जब मैं इसे यूज करूंगा तो कितना बन जाएगा? दिस इज इक्वल टू 1/2 माइनस हाफ माइनस का √3, ठीक है। समझ में आ रही है बात इधर तक? मैं सही तो कर रहा हूँ ना? एक मिनट यार, क्या लिख रहा हूँ मैं? cos 60 डिग्री लिख रहा हूँ, बताओ। माइनस का हाफ होता है, सॉरी हाफ होता है, ये भी हाफ होता है, तो भाई पता नहीं क्या कर दिया है। टोटल कितना आ गया? माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ, मतलब माइनस का 3/2, ये आना चाहिए, ठीक है। तो माइनस का 3/2 प्लस इसमें cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला, तो कितना आ गया 2 cos c प्लस d, मतलब 80 प्लस 40, दिस डिवाइडेड बाय 2 into cos 80 minus 40, this divided by 2, and this minus cos 20 डिग्री। ठीक है बेटा, अब देखो कितनी कितनी वैल्यूज मिल गई। यहां से आ गया 1/2 माइनस का 3/2 प्लस 2 टाइम्स 80 प्लस 40 आ गया 120, 120 डिवाइडेड बाई 2 60 डिग्री, तो ये आ गया 2 cos 60 डिग्री इंटू cos 80 माइनस 40 40 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 cos 20 डिग्री माइनस का cos 20 डिग्री। कितना आसान बन गया ना। एंड दिस वैल्यू इज 1/2 इंटू माइनस 3/2 एंड दिस प्लस cos 60 हाफ इंटू cos 20, दिस माइनस cos 20, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, cos 20 माइनस cos 20 गए, बच गया कितना? -3/4, विच इज अवर राइट हैंड साइड।
आई बात बेटा समझ में कैसे कर रहे हैं? हाँ जी बच्चों बोलो। यस सर। वेरी गुड बेटा, और लोगों को समझ में आ रहा है? विवेक बेटा क्लियर हुआ? यस सर। क्षितिज ठीक है। अभिषेक, अभिषेक आ रहा है समझ में? हाँ जी बच्चों बोलो। यस सर, अभी तो ठीक है ठीक है ठीक है। चलो तो देखो कितना आसान तरीका होता है, बस आपको ना प्रॉपर फॉर्मेट में चलना होता है। मैं ये क्वेश्चंस इसलिए भी करवा रहा हूँ, देखो सीबीएसई भी कवर हो रही है और मेंस में भी इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो कैसे कैसे अप्रोच करना पता चल रहा होगा तुम्हें। अब आते हैं अपन नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के ऊपर। तो अगली वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो अपने पास है, दिस इज, ये थोड़ा छोटा है, निकाल सकते हो तुम लोग। दिस इज फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of, that is sine 50 degree minus sine 70 degree, this plus sine 10 degree. Yes, what will be the value? जल्दी सोचो और बताओ। लेस कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कम से कम, सीधे सीधे फॉर्म देखिए ना, साइन सी माइनस साइन डी, है ना। साइन सी माइनस साइन डी में पहले कॉस 50 प्लस 70 दिस डिवाइडेड बाई 2, फिर बाद में साइन 50 माइनस 70 दिस डिवाइडेड बाई 2, मतलब मजाक ही था। प्लस का कितना, साइन 10 डिग्री। 50 प्लस 70 दैट इज हो गया 120 डिवाइडेड बाई 2 60 डिग्री, तो कितना आ गया 2 cos 60 डिग्री, this into sin 50 minus 70 that is minus 20, minus 20 by 2 minus 10, sin of minus 10 लिख लेते हैं पहले तो, and this is this plus sin 10 degree। यहां से कितना मिल गया बेटा, this is equal to 2 into cos 60 का वैल्यू 1 by 2, sin minus 10 का मतलब minus sin 10 degree, and this plus sin 10 degree, this into 2, this is equal to minus sin 10 degree, and this plus sin 10 degree, and this is equal to 0. This is your answer. कितना आसान सा काम है, आया सबको समझ में? हाँ जी बच्चों बताओ। तो कैलकुलेशन गुड, कैलकुलेशन कम से कम करो और सोच के बताओ क्या आना चाहिए। अब मैं देता हूं बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप के, जो इसमें मेंस के एग्जाम में या एडवांस के एग्जाम में पूछे हुए हैं इस प्रोसेस के ऊपर, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन है, if sin theta is equal to, this is equal to 3 sin theta plus 2 alpha, 3 sin theta plus 2 alpha, then the value of tan theta plus alpha, this plus 2 tan alpha, this minus 2, this is equal to, your options are, first option है 0, सेकंड ऑप्शन है -1, थर्ड ऑप्शन है -2 और फोर्थ ऑप्शन है 3। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सोचिए और बताइए। हाँ जी बेटा बोलो। जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसके थ्रू सोचना है। ये क्वेश्चन भी एडवांस लेवल का नहीं है, सही से सोचो, मेंस लेवल का ही क्वेश्चन है। तो कैसे हम इसे सिंप्लीफाई करें या कैसे दिमाग लगाएं, अप्रोच क्या होगी।
जो भी मतलब दिया हुआ हो ना उसको थोड़ा सोचते हुए। हाँ बेटा इसको बोलो। ऐसे कर सकते हैं क्या कि जैसे 3 sin थीटा प्लस 2 वो अल्फा गिवन है, तो 3 है, तो sin थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस sin थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस sin थीटा प्लस 2 अल्फा करके फिर उसके बाद sin थीटा प्लस 2 अल्फा मतलब C और D वाला फॉर्मूला लगा दे sin A प्लस sin B। बेटा नहीं, देखो तुम्हें एक दो चीजें पहले बताई, मैं तुम्हें ना जस्ट सिमिलर क्वेश्चन दिखाता हूँ जो हमने इससे पहले आज की क्लास में किया। तुम्हें ना ये अप्रोच पकड़नी पड़ेगी कि सर करवा क्यों रहे हैं और कैसे अप्रोच से अप्लाई कर रहे हैं क्वेश्चन को। या करवा तो बहुत कुछ दिया आज तुम्हें और वो मिलना भी मुश्किल होता है, बट देखो हाँ जैसे अपने पास ये क्वेश्चन था, देखा 3 10 अल्फा 10 बीटा इक्वल टू 1, मतलब बेटा जब प्रोडक्ट में टर्म्स दी जाए ना तो दिमाग में घूमते फिरते ना कंपोनेंट टू डिविडेंड रूल याद आना चाहिए। बहुत ही आसान काम हो जाता है, CND रूल याद आते हैं। समझ रहे हो क्षितिज? ठीक है, यस सर। तो मतलब कम से कम काम होगा कि जैसे तुमने यहाँ पे देखा कि इसे लिख सकते हो साइन थीटा प्लस 2 अल्फा दिस डिवाइडेड बाय साइन थीटा, तो तुम इसे डायरेक्टली क्या लिख सकते हो 3/1 सॉरी 1/3, आई थिंक यही आ रहा है। हाँ ठीक है ना? और इस पे अपन कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड रूल लगाते हैं, तो यूज CND रूल। जैसे इसे यूज किया तो क्या बन गया साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, दिस माइनस ऊपर माइनस साइन के साथ में और नीचे प्लस साइन के साथ में, वही काम राइट हैंड साइड पे 1 - 3/1 + 3। इसे सिंप्लीफाई करो, लेफ्ट साइड में साइन C - साइन D का फॉर्मूला, तो उसमें पहला टर्म कॉस का आता है, कॉस C + D/2 दैट इज थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस थीटा दैट डिवाइडेड बाय 2 इनटू cos C - D/2 दैट इज थीटा प्लस 2 अल्फा, कॉस नहीं दूसरा साइन का, माइनस थीटा दैट डिवाइडेड बाय 2 and this whole divided by 2 sin C plus sin D में पहला टर्म साइन का थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस थीटा दैट होल डिवाइडेड बाय 2 इनटू cos थीटा प्लस 2 अल्फा दिस माइनस थीटा दिस होल डिवाइडेड बाय 2, राइट? दिस इज इक्वल टू, ऊपर तो आ गया -2 और नीचे आ गया 4, ये 2 से 2 कैंसिल आउट और ऊपर क्या वैल्यू मिल जाएगी cos 2 थीटा प्लस 2 अल्फा बाई 2 मतलब cos थीटा प्लस अल्फा, और ये थीटा से थीटा गया तो 2 अल्फा बाई 2 तो मतलब साइन अल्फा, और यहाँ क्या मिल गया, यहाँ मिल गया साइन 2 थीटा प्लस 2 अल्फा बाई 2, तो बेटा वो भी साइन अल्फा प्लस थीटा, मतलब या थीटा प्लस अल्फा जो भी लिखना चाहो, और दूसरा क्या मिल गया cos अल्फा, क्योंकि थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो गया। राइट में 2/4 दिस इज 2 टाइम्स, तो यहां से आ गया माइनस का 1/2। कितना आसान सा काम। अब तुम जरा गौर से देखो, ये तो मिल गया cot थीटा प्लस अल्फा, दूसरा मिल गया 10 अल्फा, दिस इज इक्वल टू -½ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट इज 2 cot थीटा प्लस अल्फा। अच्छा इसको भी एक काम करो, ऐसे लिख लो, क्योंकि सारी टर्म्स तो यहाँ 10 10 की फॉर्म दिख रही है ना, तो सारी टर्म्स को 10 में लिख लो, तो ऐसे लिख लो 10 अल्फा अपॉन 10 थीटा प्लस अल्फा, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 10 अल्फा इक्वल टू -10 थीटा प्लस अल्फा, लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 2 10 अल्फा प्लस 10 थीटा प्लस अल्फा, दिस इज इक्वल टू 0। जरा गौर से देखो 10 थीटा प्लस अल्फा प्लस 2 10 अल्फा का वैल्यू 0 आ गया, -2 है तो 0 - 2 कितना आंसर आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। आई बात समझ में बेटा, बताना। हाँ जी बच्चों बोलो।
हाँ बेटा बोलना, समझ में आई बात यहां तक? क्या किया मैंने? सिर्फ कंपोनेंट डिविडेंड रूल यूज किया था। वेरी गुड। यस सर। हाँ बेटा बोलो बोलो बोलो, कुछ पूछना चाह रहा था कोई? यस सर, आ गया। वेरी गुड। विवेक बेटा समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। ठीक है। आयुष आ रहा है? Yes, sir. वेरी गुड। तो tan थीटा प्लस अल्फा प्लस 2 tan अल्फा, दिस -2 अगर करता हूं तो वैल्यू -2 हो जाएगी, क्योंकि पहले वाले एक्सप्रेशन का वैल्यू तो 0 ही आ रहा है। तो ये आ गया थर्ड ऑप्शन करेक्ट। कितना आसान सा काम है। अब तुम लोग खुश हो गए होंगे, सर थैंक यू आ गया है ना। स्लाइड खत्म। तो स्लाइड खत्म तो हो गई, बहुत सारे फॉर्मूलाज भी हो गए आज, वो सब तुम्हें ढंग से करना है बेटा। एक क्वेश्चन तो करवा देता हूँ थैंक यू के साथ साथ, है ना। जैसे ये है, if alpha, beta, gamma are in arithmetic progression, ठीक है, then the value of sin alpha minus sin gamma upon cos gamma minus cos alpha, this is equal to first option cot alpha, second option cot beta, third option tan alpha और फोर्थ ऑप्शन है tan बीटा। क्या लगता है तुम्हें? जल्दी सोच के बताओ। हाँ जी बेटा, सीक्वेंस सीरीज पढ़ाई है तुमने? लेटेस्ट ही पढ़ा है। जैसे ये दिखा कि अल्फा बीटा गामा दे आर इन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो तुम्हारे दिमाग में एक बात आ गई दैट 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, ठीक है, ओके। तो यहां से बीटा एंगल जो मेरे पास आया वो मिल रहा है कितना? अल्फा प्लस गामा दैट डिवाइडेड बाई 2। तो जैसे ही मुझे ना अल्फा प्लस गामा बाई 2 मिलेगा, मैं उसको बीटा रख दूंगा। और तुम्हारे दिमाग में आ भी गया कि भाई अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा प्लस गामा बाई 2 कब बनेगा? जब मैं इस वाले एक्सप्रेशन में क्या करूंगा? साइन सी माइनस साइन डी और नीचे कॉस सी साइन सी माइनस डी कॉस डी का फॉर्मूला। वेरी गुड, वो मैं हाँ, अप्लाई हाँ। करता हूँ। ठीक है बेटा, तो यहां से आ गया 2 कॉस अल्फा प्लस गामा डिवाइडेड बाई 2 इनटू साइन अल्फा माइनस गामा डिवाइडेड बाई 2 और अपॉन में कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला, तो ये आ गया 2 कॉस गामा प्लस अल्फा डेट डिवाइडेड बाई 2 कॉस नहीं साइन, और साइन डी माइनस सी होता था अगर याद हो तो डी माइनस सी लिखूंगा तो अल्फा माइनस गामा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ये दोनों टर्म्स कट गई, कैंसिल आउट हो गई। ये कितना? 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये बेटा माइनस साइन नहीं है, इक्वल टू लिखा था। ठीक है, दिस इज इक्वल टू कॉट। कॉट बीटा आ रहा है। हाँ जी बेटा, कॉट बीटा आ रहा है। बिल्कुल सही बेटा, कॉट बीटा आएगा। तो अल्टीमेटली कॉट अल्फा प्लस गामा बाई 2 आ गया, और अल्फा प्लस गामा बाई 2 का वैल्यू बीटा है, तो ये कितना आ जाएगा? कॉट बीटा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। मतलब अब थोड़ा सा ही प्रैक्टिस में आते हो तो देखो, जेई मेंस और ये बेसिक जो सीबीएसई क्वेश्चन थे तो कुछ नहीं बेटा, एक ही क्लास में निपटने वाले हैं। लग रहा है कि नहीं? हाँ भाई बताओ। अरे यार तुम बोल नहीं रहे हो कुछ, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। तुम सारे लोग निकाल लोगे यार। मेंस एडवांस, एडवांस के बारे में तो मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता, क्योंकि भाई उसके लिए बहुत अच्छी मेहनत की जरूरत होती है। तो मेरी जितनी मेहनत लग रही है ना, उतनी मेहनत तुम भी मार दोगे अगर, तो फिर एडवांस निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, दिस इज इनफ फॉर टुडे, एंड देन हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके यस सर। ओके, बाय बेटा, गुड थैंक यू नाइट। सर। Bye, sir. Good. बाय बेटा, गुड नाइट, गुड नाइट। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, बाय, गुड नाइट।
सो हाँ बेटा बोलो। वो सीक्वेंस सीरीज का डाउट क्लास कब लोगे आपने? कल कल? तो सर आपको डाउट क्या वो सेंड डाउट करने हैं? मुझे सेंड कर देना, मैं ग्रुप में नोटिफिकेशन डाल दूंगा, ठीक है? ओके। ओके बेटा, बाय।